अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली इस्लामाबाद की अदालत में बैठे काले भूंड इस तरीके से लड़े हैं कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि उनका मुंह सूज गया या उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, उन्हें क्या करना चाहिए। बड़े तरीके से तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई कि ये एक ऐसा जज है जिसके पास मुबैना तौर पर एक जाली डिग्री है, लिहाजा इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस नहीं सुनना चाहिए, ये इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। आज का दिन अदालतों के अंदर इंतहाई अहम दिन रहा। आज अदालतों के अंदर यह तय किया गया कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं, इन सीटों के ऊपर किसी किस्म की कोई टीटो पार्टी नहीं की जाएगी। आज के दिन कीनिया की हाई कोर्ट ने शहीद अरशद शरीफ के केस में एक अहम तरीन फैसला भी सुनाया और आज के दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के हवाले से केस की अहम तरीन समाअत भी थी। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान ने एक बड़ी और अहम शख्सियत के खिलाफ एक तगड़ा रेफरेंस तैयार कर लिया है, अब वो रेफरेंस फाइल होने के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम आपके सामने रखने लगा हूं जिनको तारीख हमेशा हमेशा के लिए एक लंबे अरसे के लिए याद रखेगी कि पाकिस्तान के अंदर वो वक्त जब लोग डरते थे, जब लोग बोल नहीं पाते थे, जब लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम एक कुर्सी के ऊपर बैठे हो भी इंसाफ किस तरीके से करें, तो तब इन जजेस ने फैसला किया था कि किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। उनमें सबसे पहले नाम आता है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मलक शहजाद जो अभी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सरगोदा ATC अदालत के जज हैं जस्टिस मोहम्मद अब्बास। ये वो जज हैं जो मज़ाहमत की अलामत बन चुके हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि भाई कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे जो आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है, हम किसी के प्रेशर के अंदर नहीं आएंगे। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद के तीनों के 3 हल्कों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस सुन रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई जी, रेफरेंस आ गया, इनके पास जाली डिग्री है। हालांकि ये लोगों की अकल काम नहीं करती कि वो हाई कोर्ट के जज हैं, वो बिना तस्दीक के जज बन गए हैं, पहले उनकी डिग्री किसी ने चेक नहीं की है। तो आज तगड़ा स्टांस लिया गया है और बिल्कुल जवाब दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहले तमाम जजेस का इजलास हुआ, उसके बाद फिर तौहीन अदालत केस में समाअत हुई और उसके अंदर लोगों को नोटिस भी जारी किए गए और यह कहा गया कि जो जो लोग इस मुहिम के अंदर शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और ये सख्त तरीन जो रिमार्क्स हैं ये चीफ जस्टिस आमर फरूक की तरफ से थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। अब जो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आया, मैं आपको बताता हूं कि वो रेफरेंस आया क्यों है। सबसे पहले नंबर पे है जस्टिस शहजाद मलक जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं। उन्होंने जजेस की तैनाती की थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने टेरियान केस का फैसला सुनाया, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। फिर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उन्होंने फॉर्म 45 मांगे इस्लामाबाद के 3 हल्कों से कि अगर आप जीते हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप फॉर्म 45 लेकर आ जाएं और आप बताएं कि हम जीते हुए हैं, हम हारे हुए नहीं हैं, ये PTI वाले ऐसे झूठ बोलते हैं। तो जब फॉर्म 45 मांगे तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया कि मुबैना तौर पर इनके ऊपर जो है, इनके पास जो है वो जाली डिग्री है। और जस्टिस मियां गुल हसन ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी हुकूमत की तरफ से खामोशी बता रही है कि वो भी इसके साथ हैं, वजीर कानून और वजीर इत्तलात ने इससे मुतल्लिक एक लफ्ज नहीं कहा, इसका मतलब है कि आप लोग इसके पीछे हैं। और इसके बाद जो नोटिस जारी किए गए हैं पैमरा को, PTA को, गरीदा फरूकी को, अमार सुलंगी को और हसन अयूब उर्फ रावी भाई, इन सबको नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने ट्वीट किए थे। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने बड़ा अहम और तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जजेस को सलूट पेश करता हूं जिन्होंने नो कहा, हम आजाद अदलिया के हाथ मरोड़ने नहीं देंगे, भूख हड़ताल कैंप लगाने पड़े तो वो भी लगाएंगे। और मजीद उन्होंने कहा कि जस्टिस तारक जहांगीरी जज बने तो उनकी डिग्रियों की तस्दीक की गई, हाई कोर्ट के सदर बने तब उनकी डिग्रियों की तस्दीक की गई, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने तब उनकी डिग्रियों की तस्दीक की गई, जब एडवोकेट जनरल बने तब उनकी डिग्रियों की तस्दीक की गई। 33 साल बाद इन्हें याद आया कि उनकी डिग्री जाली है। तो यह आप अंदाजा लगा लें कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। और तीनों बंदों से जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं,
तीनों हलकों से फॉर्म 45 मांग लिए गए हैं। तीनों में से एक को गालिबन 30 और एक को 40,000 जुर्माना भी कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि अगर आपने इल्तवा की दरखास्त दी कि जी और तखीर कर दें तो फिर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वारदात डाली है। उन्होंने गालिबन फॉर्म 45 और 47 के साथ छेड़खानी की है। 4 महीने बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो गूगल ड्राइव लिंक्ड अप है वहां पर उन्होंने दोबारा से चेंज करके फॉर्म अपलोड किए हैं। वो भी सारा कच्चा चट्टा सामने आ गया। आगे आ जाए जी, खबर है कीनिया से। कीनिया की हाई कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ का केस था और उसका फैसला सुना दिया गया है। कीनिया की पुलिस ने यह कहा था कि जी गलती से शनाख्त पर वो फायरिंग हुई थी और वो अरशद शरीफ शहीद हो गए। तो वो सारा केस चला और जज ने यह फैसला सुनाया कि ये पुलिस ने झूठ बोला है, ये जानबूझकर ऐसा किया गया। और यह भी कहा है कि कीनिया की रियासत शहीद अरशद शरीफ के वर्सा से माफी मांगे और जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए। इसके ऊपर एक बात की है आयशा अली भुट्टा ने। उन्होंने कहा कि काफर रियासत की एक खतून जज ने कीनिया की एक सुनसान सड़क पर बेबसी के आलम में शहीद होने वाले अरशद शरीफ को इंसाफ देकर इस्लामी रियासत के मुंह पर करारा थप्पड़ रसीद किया है, जो कि हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। मजीद उन्होंने कहा कि इस्लामी रियासत के शहरियों को काफर अदालतों से इंसाफ मिला करेगा। सालगिरह का इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। जवेरिया इंसाफ मुबारक हो। और मजीद उनकी जो अहलिया हैं शहीद अरशद शरीफ की, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। देखते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें और स्पेशली जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फायज ईसा साहब कब शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ देते हैं। मिलिट्री अदालतों के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और बड़ी अहम बातें हुई हैं। सलमान अकरम राजा ने बताया कि लोगों को किस तरीके से रखा गया है। जब मुलाकात होती है तो किस तरीके से लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, लोगों के हाथ पीछे बांधे जाते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जजेस के सामने, उन्होंने कहा कि आइन हमारे लिए बना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। 14 माह से मेरे बेटे और बाकी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हमें इंसाफ दें, इस मुल्क को आइन के ऊपर चलाएं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जिस्मानी रिमांड पर है, बताएं आइन में यह कहां लिखा है। मौलाना अबुल कलाम ने कहा था कि सबसे बड़ी नाइंसाफी जंग के मैदान में या इंसाफ के अवानों में होती है। ये उन्होंने हफीजुल्लाह नियाज़ी ने आज बात की है। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात हुई है, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक बात की। उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड देखा है और रिकॉर्ड में जिना हाउस का जिक्र है। उन्होंने कहा कि ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी, ज़ियारत वाक़या पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी, तब कितनी दरख्वास्तें दायर की गईं कि वहाँ पर भी ये वाक़या हुआ था, तब ये मामला कहाँ पर थे। अच्छा, आज एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है। अली अमीन गंडापुर आज एक अदालत के अंदर आए हैं और एक सहाफ़ी हैं एहतशाम अली अब्बासी, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसी अदालत में अली अमीन गंडापुर को मेरे सामने हथकड़ियाँ पहनाकर सर के बाल काट कर पेश किया गया था। अब बाल भी वापस आ गए हैं और आज प्रोटोकॉल चेक करें, बहुत जल्द इमरान खान भी जेल से बाहर होंगे। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। और इमरान खान को गालिबन 333 या 334 दिन हो गए जेल के अंदर। वो लोग जो ये कहा करते थे नहीं नहीं नहीं, 2 दिन भी नहीं निकाल सकता, ये माफिया मांगते हुए बाहर आएगा, तो आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, सदीक जान ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान एक रेफरेंस दायर करने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो रेफरेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, आमर फरूक साहब के खिलाफ। और इसकी जो बेस है वो टेरियन केस में 3 जजेस का फैसला है और 6 जजेस ने जो खत लिखा है वो इसकी बेस होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब ये मूव किस तरीके से खेलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।